इसमें शामिल किया गया है। हमारे सहयोगी शशि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि के साथ पैनल मौजूद है। शशि, बजट कैसा है, लीजिए रिएक्शन समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अब क्या सस्ता क्या महंगा इसकी चर्चा बहुत है। देखिए आशीष, बजट पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में बहुत महत्वपूर्ण पैनल मौजूद है। हमारे साथ में विनीत जी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, मीनाक्षी सेठी जी हैं जो गृहिणियों का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ पर आई हैं। आनंद मेहरवाल जी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में सुनील भार्गव जी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की पॉलिसी एंड प्लानिंग सेल को देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजेंद्र जी हैं हमारे साथ में, कर्मचारियों के नेता हैं। पुरुषोत्तम कुंबत जी हैं हमारे साथ में, कुलदीप जी हैं हमारे साथ में। इन सभी से बातचीत करेंगे और अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि अभी हमारे साथ में और जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सरकार ने, एनडीए सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, तो सुनील जी से एक बार समझ लेते हैं कि उनका पक्ष क्या है। हालांकि ये एक स्थापित बात है कि पक्ष बजट को अच्छा बताएगा, पैरवी करेगा, लेकिन विपक्ष इसको लोक लुभावन और चुनावी बजट भी बताने की बात करेगा। सुनील जी, क्या इस बजट की महत्वपूर्ण पक्ष आप हाईलाइट करें तो क्या इसमें किसानों को, आम आदमी को और खास तौर से युवा शक्ति को जो रोजगार की बात करती है, क्योंकि जो प्री बजट डिस्कशन था उसमें ये बातें आई कि 10 करोड़ लोग आवेदन करते हैं, 7 लाख लोगों को नौकरी मिलती है। अब क्या नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, क्या स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे? देखिए, ये स्पष्ट है कि बुरा दौर गुजर गया, आगे प्रगति बाकी है। दुनिया भर में अनिश्चितता का दौर है, पर यह बजट एक निश्चित नीति, एक निडर नीति, एक बड़ी व्यापक सोच के साथ एक गतिशील और बड़े स्केल के सोच का बजट है। बजट का आकार आज 45 लाख करोड़ हो गया है, जो 2014 में 6 लाख करोड़ होता था। वो तो बढ़ रहा है। हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, वो गति यदि लगातार रही, और चूंकि एक दूरगामी सोच का बजट है, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर थ्रस्ट देने का बजट है, शहरीकरण से हटकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, संरक्षित करने का बजट है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि एक संतुलित भारत विकसित होगा। जिस प्रकार से आज सड़कें बन रही हैं, जो 2014 में 3 लाख किलोमीटर थी, वो आज 7 लाख किलोमीटर से अधिक हो गई हैं। जिस तरह से हमारा डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारा आईटी और एआई में हम लीडर बन रहे हैं, तो ये बहुत बहुत थोड़े से समय में भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में आने वाला है। देखिए सुनील जी, आप जो कह रहे हैं कि सड़कों का निर्माण बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर बढ़ रहा है, तो ये समय की जरूरत भी है, इसको रोका भी नहीं जा सकता। और जहां तक आप कह रहे हैं बुरा दौर गुजर गया, तो क्या अब फिर से अच्छे दिन की आस जगाई जाएगी? देखिए, अच्छे दिन तो आएंगे ही। कब? क्योंकि अभी जो अनिश्चितता का दौर था, 3 महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। यूक्रेन यूएस युद्ध हुआ, कोविड ने 3 साल तक अर्थव्यवस्था को वो दिया, और दुनिया भर में जिस तरह से रिसेशन और मुद्रास्फीति हो रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसके कारण से हमारे सीएडी पे असर हुआ। लेकिन इस सब दौर के बावजूद जहां दुनिया के देश 3% से भी कम रेट से, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे ईयू हो, चाहे जापान हो, इस गति से ही बढ़ रहे हैं, भारत 7% की गति से लगातार बढ़ रहा है। और ये केवल 1 वर्ष का नहीं, ये एक मीडियम और लॉन्ग टर्म वो है। और इसलिए अभी देवोस में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में भी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है, उसने कहा कि भारत जब 100 वर्ष आज़ादी के पूरे करेगा तो $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। आज $3.7 ट्रिलियन की है। तो हम किस गति से और किस स्केल पे बढ़ रहे हैं, इसका अनुमान इस बजट से लगता है। तो 3.7 ट्रिलियन से 26 ट्रिलियन की तरफ बढ़ने की बात सुनील जी कर रहे हैं, अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, बुरा दौर गुजरने की बात कर रहे हैं। लेकिन स्वर्णिम जी, क्या वाकई बुरा दौर गुजर गया है? क्या वाकई फिर से अच्छे दिन की बात दिखाई जा रही है? देखिए, सपने तो आप कुछ भी दिखा लीजिए, लेकिन अगर आम आदमी की जेब में पैसा है, उसके जो है
बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो ही अच्छे दिन आ सकते हैं, उसके तो कोई आसार नज़र आ नहीं रहा। अब हमने ये सब देखा, बड़ी बड़ी बातें हुई, आज उन घोषणा भी की है कि अब हमने 3 वर्ष के लिए, आगामी 3 वर्ष में एक योजनाएं पूरी करेंगे, या कहते हैं कि 100 वर्ष जब पूरे जाएंगे, यानी कि 25 साल बाद तक का टारगेट लिया है। लेकिन वर्तमान में आज जो हालात हैं इनको सुधारने के लिए क्या किया, तो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। आप देखिए जो पर्सनल टैक्स का बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम में, तो आपने घोषणा तो की कि सब आप 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब आप स्लैब बताते हैं तो आप बताते हैं 2.5 लाख से 3 लाख के। लेकिन तो सरकारें यही करती आई हैं, आपकी सरकारों ने भी यही किया है। और क्या आपकी प्रतिक्रिया को सिर्फ ये देखा जाए कि विपक्ष के नाते हैं इसलिए ऐसे बोलेंगे? देखिए, विपक्ष की बात नहीं है। आज जो आवश्यकता थी कि पिछले 2 वर्ष में जब बिना कमाई के अधिकांश जनता रही है, जब कोई कमाई नहीं हुई, आपकी सेविंग्स खर्च हो गई है, उसके बाद आपको एक आवश्यकता थी कि किसी तरह से फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिलता। वो कब मिल सकता था? ना तो इसमें ऐसा कोई है कि युवाओं के लिए नौकरी सृजित हो, ऐसा कोई इसमें बजट में कोई घोषणा नहीं है। आप ठीक है स्किल डेवलपमेंट के लिए आप कह रहे हैं हम 3 साल, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, स्वरोजगार बढ़ाने की बात हो रही है, नए शिक्षक भर्तियों की बात हो रही है, ये रोजगार के अवसर ही पे। देखिए, नए शिक्षक कितने भर्ती हो रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यदि स्किल प्रोग्राम के स्टार्टअप की बात हो रही है, स्टार्टअप का लॉस आगे बढ़ाने की बात हो रही है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 साल के लिए, डेवलप करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे 3 साल में, आज तो नहीं है। और वो भी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, कोई ट्रेनिंग या उसके माध्यम से नहीं, रिसर्च या डेवलपमेंट का अगर आपने पैसा जमा दिया होता यूजीसी के माध्यम से यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूट्स को, तो एक अलग बात होती है। आप स्किल डेवलप करेंगे, उसमें भी आप क्या, आप स्वर्णिम जी की बात को काउंटर कर रहे हैं। देखिए, स्वर्णिम जी रोजगार की बात कर रहे थे। आज बेरोजगारी की दर घटकर 5% पे आ गई है। और स्वर्णिम जी शायद बता पाएंगे कि राजस्थान में 28.5% क्यों है बेरोजगारी की दर, बंगाल में 24% क्यों है। यानी जहां जहां डबल इंजन की सरकार है बेरोजगारी की दर कम है, और जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां बेरोजगारी बेतहाशा है और उसका कोई रोक नहीं है। सरकारें, आपकी बात अपनी जगह है, स्वर्णिम जी भी बात करना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा। लेकिन ईज ऑफ डूइंग में राजस्थान दूसरे नंबर पर आ गया है हैदराबाद के बाद में, ये भी एक बात है। मीनाक्षी जी, आप किस तरीके से देखती हैं इस बजट? देखिए, ये मैं इसके बारे में कहूँगी कि ये जैसे कि ये जुमलों वाली सरकार है, एक जुमलों वाला एक बजट फिर से पेश कर दिया, सप्तऋषि और पीएम प्रणाम और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इसमें अगर तो योजनाओं को नाम देने के तरीके होते हैं और लोगों तक उनका फायदा भी पहुंचता ही है जब बजट घोषणा की जाती है। नहीं, देखिए, जो सबसे बड़ी अभी सामने स्क्रीन पे भी जैसे मैं देख रही हूँ कि बार बार लिखा आ रहा है 7 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं। ये ही सबसे बड़ा आई वॉश है। इस बारे में क्लियर करना चाहूंगी, अपने यहाँ पे 7.5 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें से कि सिर्फ 5 लाख लोगों ने न्यू टैक्स स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, मतलब मात्र 0.66%। और उनके लिए ये जो छूट की सीमा बढ़ाई है वो बढ़ा के 7 लाख की है, जिसमें कि वैसे ही कोई आना नहीं चाह रहा। और जो पुरानी स्कीम थी जिसमें पहले 2.5 लाख तक की छूट थी, उसको बढ़ा के सिर्फ 3 लाख की है। तो ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने के अलावा बीजेपी सरकार को कुछ भी नहीं आता। इस बजट के माध्यम से वापस वही भ्रमित किया गया है, वापस अडानी को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिसे कहते हैं कि मजबूत करने का प्रयास किया गया है। नए एयरपोर्ट बनेंगे, जो हमारे कोस्टल शिप्स है उसको पीपीपी मॉडल पर लेके आया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को पोषित करने वाला बजट है। आम आदमी के लिए इसमें कोई राहत नहीं है। उद्योगपतियों को पोषित करने वाला बजट है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचते हैं ये आनंद मेहरवाल जी से जान लेते हैं। आनंद जी, क्या उद्योगपति बढ़ने से कॉमन मैन परेशान होना चाहिए, और अगर उद्योग नहीं बढ़ेगा तो क्या विकास हो पाएगा? देखिए, सभी राजनीतिक दलों का अपना एक आकलन होता है और उनको अपनी बात कहना भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक सवाल व्यापार एवं उद्योग का है, ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन है या जिस प्रकार के हम संसाधनों को सृजित कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, ये विजन डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने अब बजट के माध्यम से दिया है। पहली बार ऐसा लगा है कि भारत सरकार अब चुनावों पर फोकस नहीं करती है, मतलब जो ग्रोथ मतलब देखिए शशि, बड़ी चीज ये है ना कि अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो काफी मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं शशि, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी प्रोग्रेसिव बजट ये लग रहा है देखने में। इस तरीके की जो रिएक्शन है वो ज्यादा आ रहे हैं। और व्यापार पर बात करना बेहद जरूरी है, एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या है वो जरूरी है। कुछ हाईलाइट्स बता दो कि भाई 3 करोड़ तक का टर्नओवर, अगर आप एमएसएमई के थ्रू कोई लोन लेकर बिजनेस कर रहे हैं, 3 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है आपका, तो उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये भी समझने वाली बात है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी ये बजट बेहद महत्वपूर्ण इस बार नजर आ रहा है।